इंट्राडे में हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो आ चुका है कल के दिन, जिसका नाम है इनसाइड कैंडल के नाम से। उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनसाइड कैंडल क्या होती है, मदर कैंडल क्या होती है। जब इनसाइड कैंडल हमें बन जाती है, जो हमें दिखती है स्क्रीन के ऊपर, तो ट्रेड कैसे लेना है ये सीखा था। एंड उसके बाद एसएल क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। एंड उसके बेसिस पर आज के दिन भी निफ्टी के 5 मिनट में ये इस तरह का सेटअप बनते हुए दिखा है, यानी एक्सपायरी के दिन, और उसके बाद एक अच्छा ट्रेड मिला है। तो ये तो हमने कल के दिन देखा है, सीखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, अगर आप मेरी तरह एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। ये कवर होने के बाद अब हम दूसरी टेक्निक के ऊपर बात करेंगे जो इंट्राडे में आपको हेल्प कर सकता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको सिंपली फर्स्ट चीज़ जो चाहिए वो होगा वीवैप। अगर आपने इसका नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी जो चीज़ इसके लिए आपको चाहिए इस टेक्निक में, जो वो होगा वॉल्यूम। ये भी आपने सुना है, आप डेली बेसिस पे वॉल्यूम पढ़ते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो हम सीखेंगे इसी वीडियो में वो है ईएमए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से के बाद जो सेटअप बनेगा तो वो हमें काफ़ी हेल्प करेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। वो इंडेक्स में भी काम करेगा, वो आपके स्टॉक्स में भी काम करेगा, जहाँ भी आप काम करते हैं। तो ये आप समझ गए, तीनों की ज़रूरत हमें पड़ने वाले, एक साथ हम इनको यूज़ करने वाले हैं फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम इंट्राडे लगाते हैं। इंट्राडे के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी पे जाते हैं और यहाँ वीवैप लिखते हैं। वीवैप जैसे हमने लिखा तो हमें कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमने इसे कलर दे दिया, सपोज दिस, ये हमने कलर दे दिया एंड दिस वन, डन कर दिया। तो आप समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ कवर करने की कोशिश करते हैं लाइव एग्जाम्पल के थ्रू। कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स आप ले लीजिए, तो कोई रैंडमली हम सारी चीज़ों को पिक करेंगे, जैसे हमने कल के वीडियो में लिया था इनसाइड कैंडल वाले में। कोई भी आपको दिखाने के लिए, व्यूअर को दिखाने के लिए कि यहाँ पर प्री डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुथूट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने ये वीवैप जो लगाया था ना भाई, ये वीवैप की जो हमें ज़रूरत थी, तो वीवैप ये आ गया, वॉल्यूम नीचे आ गया। ईएमए को हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। पहले इन दोनों चीज़ों से हम किस तरह से इंट्राडे ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जाता है वो समझ लेते हैं। जैसे ही आपने ये वीवैप लगाया, ये लाइन आपको दिखी, तो सिंपली आपको क्या करना है, इतना ही है। जैसे ये वीवैप है, इसके ऊपर आपको जैसे प्राइस निकल के आता है तो आपको करना है इसमें बाइंग। अभी और समझेंगे, पहले बेसिक में समझ लेते हैं। इसके ऊपर होती है बाइंग, यानी वीवैप आपको ये बताता है कि किस तरह से वॉल्यूम और प्राइस एक साथ मूवमेंट करता है। ये आपको इंट्राडे बेसिस पर काम करते हुए नजर आता है। ये सिर्फ इंट्राडे में ही काम करता है। अगर आप इसको लगाएंगे पोजिशनल के बेसिस पे, डेली कैंडल टाइम फ्रेम में, तो ये वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं। मतलब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्टडी पर जाके, लेकिन ये वन डे के टाइम फ्रेम में गायब हो जाएगी यही लाइन। और जैसे आप 15 मिनट कैंडल लगाएंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से दिखेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वीवैप लगा दिया, वॉल्यूम लगा दिया, यस। कैंडल या फिर टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ करना हमें, 15 मिनट करना है, अदरवाइज 10 मिनट, अदरवाइज आई प्रेफर 15 मिनट, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ 15 मिनट। ये तीन चीज़ें लगाने के बाद अब सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ही प्राइस, जैसे कि ये वीवैप है, जब भी इसके ऊपर आए तो हमें करनी है बाइंग। इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर ही नहीं रहे प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। वो आप अगर आपको आता है, नहीं आता है, हम इसमें डिस्कस कर ही नहीं रहे। हम लाइव एग्जांपल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या काम करता भी है, नहीं करता है। तो इसके ऊपर आते हैं, हमें करनी है बाइंग, और साथ में हमें देखना है वॉल्यूम को, क्या जो ये मूव आ रहा है, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। लेकिन जनरली क्या होता है, जब भी मार्केट ओपन होता है, फिर चाहे वो ग्रीन में ओपन हो या फिर रेड में, उस वक्त ज़रा से ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है, तो बड़े बड़े कैंडल बनते हैं। अगर आप इसको उस वक्त भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे आपने ये देखा, उस वक्त हमें कई बार हम गलत होने के चांसेस भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही मार्केट सेटल हो जाता है 10 बजे के आसपास, पौने 10 के आसपास, उसके बाद ये रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा दिखाएगा, यही स्ट्रेटजी। लेकिन हम क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर जब भी आएगा हम करेंगे बाइंग, और उसके ऊपर जब भी नीचे जाएगा और वॉल्यूम साथ में देखेंगे। दो ही चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि एक सेलिंग की वॉल्यूम है और कहाँ पे बनी है ये आप देखेंगे, इसी कैंडल पे बनी है। जैसे ही वीवैप टूटा है और उसके बाद किस तरह से मूव आया है, मुथूट का ये आज का ही कैंडल है, यानी आज की ही ये 9-1 की है। तो आप समझ सकते हो इंट्राडे बेसिस पर इसने बिल्कुल काम किया। यहाँ पर फर्स्ट हमने क्या बोला कि फर्स्ट टाइम जैसे मार्केट ओपन होता है उस वक्त थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। आप चाहें तो उसको उस वक्त अवॉइड भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा सेटअप मिल रहा है और आपको एसएल मिल रहा है बहुत बढ़िया, तभी आप इसमें एंटर करें। अदरवाइज कुछ देर रुक जाएं, पौने 10 के आसपास, तब उसके बाद अगर कोई सेटअप आपको मिल रहा है किसी स्टॉक में, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट हमने यहाँ पर एंट्री की और एसएल क्या रहेगा, हमारा आज का हाई।
इस केस में अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा जो एसएल है वो काफ़ी लंबा हो जाता है इंट्राडे बेसिस पे, इसलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। एक दिन ये सही रहा, और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कल के दिन क्या होगा, कल के दिन मतूत में ही इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें ट्रेड मिला, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या रहा, ऊपर गया, लेकिन ये कोई भी इसमें उस दिन ट्रेड बना ही नहीं। आप देखेंगे पूरा कोई आपको कोई खास प्रॉफिट हुआ ही नहीं। अगर आपने इस कैंडल पे भी प्रॉफिट ट्रेड लिया है, देन उसके बाद क्या हुआ, जिगजैग, पूरा कंसोलिडेशन, छोटा सा एक अपमूव मिला, वो भी बाद में, तो कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है। एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है 2 दिन में। और इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से स्ट्रैटेजी काम करती है। थर्ड डे की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको वीवैप ने एक सिग्नल दिया। कितनी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप इसको जानते हैं, तो जो पेड सर्विसेज है ना, पेड जो इंडिकेटर करते हैं, उससे कहीं अच्छा काम करता है। अगर आप इसके बाद, ये एक बहुत बेसिक लेवल का है, इसमें ज़रा सा हम प्राइस एक्शन को जोड़ दें, उसके बाद ट्रेंड लाइन को अगर आप समझते हैं एंड तो आप टाइम पे एग्जिट कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे। एंड उसके बाद अगर फिबोनाची को समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें बाद में हम एक एक करके कवर करेंगे। हम बहुत ही सिंपल में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लाइन ड्रॉ कर दी, अब आगे क्या, ऐसे ही समझने वाला है। तो 2 दिन, फर्स्ट दिन हमें ट्रेड मिला, दूसरे दिन हमें कोई बड़ा टारगेट मिला नहीं। थर्ड डे की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, इसके ऊपर हमारी बाइंग, और ये था हमारा एसएल, उसी कैंडल के लो होना चाहिए। लेकिन ध्यान में रहे, जब आपकी एंट्री तभी होनी चाहिए, सपोज इसी कैंडल के आसपास, जब ये वीवैप को ब्रेक कर रहा हो उसी वक्त, या फिर ये रीटेस्ट कर रहा हो उस वक्त। मतलब कुल मिला के जब भी आपका प्राइस वीवैप के पास हो, तभी आपकी एंट्री होनी चाहिए। सपोज आप इस वक्त मार्केट में आ रहे हो, आपने लैपटॉप ही इस वक्त ऑन किया और ये वीवैप से दूर जा चुका है, तो उस केस में आपको एंट्री नहीं करनी है। तो आप समझ गए, 15 मिनट का कैंडल एंड उसका प्राइस जो होना चाहिए वो वीवैप के पास होना चाहिए। उस वक्त ब्रेक कर रहे हो या उसके पास हो या रीटेस्ट कर रहा हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो इस दिन भी अगर हम बात करें तो हमें पूरा ट्रेड मिला है, एंट्री हुई थी, एसएल नहीं हुआ, और पूरे दिन हमें छोटा छोटा, स्टॉक्स में वैसा ही होता है, और आपको एंड प्रॉफिट हुआ है इसमें जितना भी हुआ है, ये देख लिया हमने। और हम देखने की कोशिश करते हैं 1-2। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें, हम पहले मतूत को समझ लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल रेंडमली कोई भी उठाएंगे। उसके बाद यहाँ आप देखें, ये मार्केट ओपन हुआ 8:26 को, एंड देन उसके बाद फाइनली बात करें, फर्स्ट कुछ देर इसने यहाँ पे टाइम लगाया, जैसे इसने यहाँ ब्रेक हुआ, एक छोटे से वॉल्यूम भी दिखा वो, एंड उसके बाद आपको देखेंगे एक अच्छा ट्रेड मिला है। एसएल हिट हुआ है, पूरे दिन नहीं हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस दिन भी हमें ट्रेड मिला। अगेन एक दिन ऐसा आया, यहाँ पर इसने ब्रेक किया, यहाँ पर एक्चुअली देखें तो इसी कैंडल में ब्रेक हो गया था। एसएल हमारा बिल्कुल यहीं पे रहेगा, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा, या फिर जिस कैंडल के नीचे एसएल जो वीवैप को ब्रेक कर रहा होगा, उसके नीचे वाले कैंडल पे हम एसएल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और उसके बाद एक मूव दिया, और उसके बाद देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया तो कर लिया, एसएल हिट तो नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। यहाँ एंट्री करने के बाद इतना आपको कुछ ना कुछ दिया है। यानी कुल मिला के ये स्ट्रैटेजी एक प्रूवन है। मैं डेली बेसिस पे इसको यूज़ करता हूँ, काम करता हूँ, एक अच्छा मुनाफा भी होता है। फिर चाहे हम इसको इंडेक्स में यूज़ करें, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या फिर स्टॉक्स में, ये आपके लिए काम करेगी। हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, हर दिन का मतलब कभी कभी कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जैसे ये कुछ नहीं हुआ उस दिन। अब ये कैसे पता करें कि आज के दिन मूव आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है? वो जो हमने थर्ड जो हमारी कंडीशन थी ना, वीवैप प्लस वॉल्यूम प्लस ईएमए, वो ईएमए से हम समझेंगे, लेकिन पहले हम इन दोनों को एक साथ समझ रहे हैं कि वॉल्यूम एंड वीवैप कैसे काम करते हैं। इतना आप समझते जाइए, देन विल मूव। यहाँ भी हमें क्या हुआ, वीवैप के ऊपर आया लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम आया ही नहीं। एसएल भी नहीं हिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट और मूव करते हैं। इस दिन हमें क्या हुआ, इस दिन आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही वीवैप के नीचे आए, इस कैंडल पे वॉल्यूम भी आए, एंड उसके बाद एक अच्छा हमें मूव मिला है। तो इस दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ है, एसएल हिट नहीं हुआ है। बट आपको क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि ये हर एक कैंडल क्या है, 15 मिनट की है। तो आप देख रहे हैं हर दिन हम वेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास वेट कर रहे हैं। उसके बाद जब तक ट्रेड नहीं मिल रहा है तब तक एंट्री नहीं कर रहे हैं, पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें जैसे ही ब्रेक हुआ एक ट्रेड मिला है, खुद देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ट्रेड मिला है। तो ये है, ये इंट्राडे के लिए परफेक्ट एक स्ट्रैटेजी हो जाती है जो काम करती ही है। यहाँ नेक्स्ट डे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, वेट किया एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनल जाके इसके ऊपर सस्टेन हो गया था और एक अच्छा अपमूव दिया है इसने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या बोला कि फर्स्ट जो 15 मिनट या फिर 30 मिनट की जो कैंडल होती है उससे मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है, तो उस वक्त थोड़ा अगर वेट करें, उसके बाद अगर आपको सेटअप मिल रहा है तो ये सेटअप आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो कुछ एग्जांपल हमने देख लिए मुथूट फाइनेंस के। अगर हम बजाज फाइनेंस की आज से शुरुआत करें, क्या इसमें भी इसने काम किया है, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इजीली। ये था आज का इसका पूरा ट्रेड सेटअप।
मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, देन उसके बाद फाइनली ब्रेक हुआ, इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया। उसके बाद देखेंगे ये हमारा एसएल था और उसके बाद एक ट्रेड हमें पूरा मिला है पूरा दिन। तो यहाँ पर भी इसने काम किया है। यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करें कल के दिन, यहाँ भी हमें ट्रेड मिला, यहाँ पर हमने एंट्री की है और उसके बाद पूरे दिन एसएल हिट नहीं हुआ। एक अच्छा आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा सेटअप है कि आपको जो डेली बेसिस पे प्रॉफिट दे सकती है, बस आपको इसको सही से यूज़ करना आना चाहिए। और हम समझते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। क्या इस दिन ट्रेड मिला? कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जिस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, एसएल तो हिट नहीं होगा जैसे कि यहाँ, लेकिन प्रॉफिट भी कोई बड़ा नहीं बनेगा। उसी तरह से जिस तरह से इंडेक्स किसी दिन कंसोलिडेट करने लग जाता है एंड जिस तरह से कोई रेंज नहीं रहती, एक रेंज बाउंड हो जाता है, वैसे ही कुछ कभी कभी इसमें भी हो जाएगा। लेकिन हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे ईएमए के थ्रू कि किस दिन मोमेंटम आ सकता है, किस दिन नहीं आएगा। पहले वॉल्यूम एंड इस चीज़ को हम समझेंगे। जब भी आप वीवेप को क्रॉस हो रहा है तो एक बार ज़रूर देखिए कि वॉल्यूम किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्या वॉल्यूम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये देखिए ब्रेक हुआ इस कैंडल पे और उसके बाद हमें ट्रेड मिला, शानदार ट्रेड है। यहाँ पर भी हमारा अभी तक हम फेल नहीं हुए इस स्ट्रेटजी के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ ब्रेक हुआ एंड उसके बाद फाइनल देखेंगे। लेकिन पहले जब भी हम, आप हर दिन देख रहे हैं कुछ देर हम शुरू के छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वही है, अगर आप इसको थोड़ा देर 10 बजे के आसपास, पौने 10 के आसपास यूज़ करेंगे, उसके बाद जो आपको मिल रहा है, जो सेटअप मिल रहा है, उसके विनिंग की ज़्यादा चांसेस हैं इंस्टेड ऑफ पहले खुलते ही। वहाँ पर थोड़ा सा भगदड़ ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आप थोड़ा वेट करें इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए। और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल, फिर दूसरे शेयर में चलते हैं। यहाँ क्या हुआ अगर हम देखें, यहाँ पर तो उस दिन ट्रेड कुछ भी नहीं मिला, सेलिंग का ट्रेड था लेकिन छोटा टारगेट मिला एंड देन फाइनल जाके कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे फाइनली एक ऐसा ट्रेड मिल रहा है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम गलत हो रहे हैं। यहाँ मिले हमें एंट्री यानी बियरिश कॉल यहाँ पर, और उसके बाद छोटा सा टारगेट, और उसके बाद यहाँ पे हमारा अगर हम कहें एसएल हिट हो गया था। तो इतने ट्रेड देखने के बाद एक दिन हमारे यहाँ पर एसएल हिट हो गया है। इतना चलेगा। हमने कितने देख लिए? 3-4 देखे, 4-5 देखे थे मुथूट फाइनेंस के, और इसके देख लिए 2-3 और देख लेते हैं। यहाँ देखने की कोशिश करें अगर, यहाँ पर भी हमें एक छोटा ट्रेड ज़रूर मिला है। यहाँ पर बियरिश कॉल मिला, ये हमारा एक सेकेंड, यहाँ हमें बियरिश कॉल मिला। और अगर हम बात करें समवेयर इस कैंडल के आसपास का हम जो हाई है उसको रखेंगे एसएल, और उसका हिट नहीं हुआ, आप देख सकते हो ट्रेड मिला है। तो ये आपको यूज़ करना आना चाहिए। थोड़ा सा अपना माइंड भी अगर लगाएंगे कि किस दिन ट्रेड इसको नहीं करना है, थोड़ा सा एसएल के लिए, तो आप इसमें अच्छा रिजल्ट कमा सकते हैं। डेली बेस पर अच्छा प्रॉफिट निकल के आता है इसमें। यहाँ पर अगर देखिए मार्केट ओपन हुआ और फाइनल जाके ये 30 मिनट के बाद हमें यहाँ पे एंट्री मिल चुकी थी। इसने ब्रेक किया, इस ग्रीन कैंडल ने रीटेस्ट करने की कोशिश की और उसके बाद एक शार्प मूव, देन उसके बाद मूव और देन उसका शार्प मूव। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी डेफिनेटली डेली बेसिस पे काम करती है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं किसी और शेयर में। अब इसके बाद बात करते हैं एचडीएफसी बैंक में। मैक्सिमम लोगों की फेवरेट बैंक में निकल के आता है ये कंपनी का नाम। तो इसमें इसने कैसे काम किया, क्या यहाँ काम होता है नहीं होता है। यहाँ पर इसने दिया आपको 15 मिनट, 30 मिनट एंड उसके बाद 45 मिनट के बाद इसने एंट्री दी आपको और एक आपको टारगेट दिया। डेफिनेटली कल का हाई जो था वो आज के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका था। फाइनली जाके अगर यहाँ बात करें फिर से दिया, लेकिन यहाँ पे टाइम हो चुका था, एक्सपायरी का दिन था, थोड़ा सा जिगजैग में रह गया। तो कुल मिला के एक ट्रेड में आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ कल के दिन देखें तो यहाँ पे एंट्री थी और उसके बाद एक शार्प अप मूव, ये भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के साफ ये पता चल रहा है आपको कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है। थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है इसमें। स्टॉक्स वैसे नहीं घूमते हैं जैसे इंडेक्स में फटाफट मूव आ जाता है। तो यहाँ आप देखें इस दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। इस दिन की अगर हम बात करें, इस दिन कोई भी ट्रेड नहीं मिला। ऑल्दो हम बाइंग का ट्रेड था लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ नहीं है इसमें। तो ये भी एक चीज़ है और समझने की कोशिश करते हैं। इस दिन अगर देखें तो छोटा प्रॉफिट हुआ है इस दिन भी। यहाँ पे हमें बियरिश कॉल मिला था यहाँ की अगर हम बात करें दिस, तो इस तरह से यहाँ भी इसने काम किया लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इस तरह से और देखते हैं एक दो रैंडमली अगर देख लें, कहीं पर भी जाके ऐसे देख लें तो यहाँ आप देख सकते हैं सपोज़ इस तरह की चीज़ आपको दिखते रहेंगे कि किसी दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, वापस एक दिन मिला है। यहाँ देखें तो यहाँ पे जिगजैग के फॉर्म में आया, ऐसा हिट नहीं हुआ लेकिन आपको छोटा ट्रेड देखे गया। यहाँ देखें अगर यहाँ पर तो आपको ट्रेड मिला है, छोटा ट्रेड दिया है। कुल मिला के क्या है, स्टॉक्स में वैसे ही मूवमेंट आता है, लार्ज कैप में और छोटा आता है। तो कुल मिला के ये आपके सामने है। क्वांटिटी डिपेंड करता है हम किस तरह से क्वांटिटी में काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक अच्छे पॉइंट्स 1:1, 1:2 या फिर 1.5 तो दे के ही जाता है डेली बेसिस पर। यहाँ पर भी देखें किसी दिन बहुत अच्छा मिला है, वो भी आपके सामने, किसी दिन नहीं मिला है, वो भी आपके सामने। जैसे इस दिन बहुत अच्छा नहीं मिला था, इस दिन देखें यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी और उसके बाद एक अच्छा अप मूव, शार्प अप मूव। तो अभी तक हमने ये चीज़ें सीखा कि ये स्ट्रैटेजी काम
काम करती है। सिंपली आपको वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना है कि जो ये मूव आ रहा है वो किस तरह से हो रहा है, एंड उसके बाद वीवैप, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा था, वीवैप के ऊपर गया, एक टारगेट हमें देखे गया। तो इस तरह से इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखना है। अब हम ये सीखेंगे कि किस दिन मोमेंटम आ सकता है, वो कैसे पता करें कि यहाँ पे मोमेंटम लॉस हो रहा है फिर मोमेंटम अभी बरकरार है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस स्टडी में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हमने वीवैप लिखा था यहाँ पे हम लिखेंगे EMA। ठीक है, आपने EMA लिखा तो सिंपली हमें क्या करना है, EMA इसमें यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लिखने हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस, और उसके बाद 20 EMA को हमने सेलेक्ट कर लेना है। कलर आप जो चाहें वो आप दे सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, अब आपको यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपको दिखेगी वीवैप, और ये जो रेड लाइन है ये आपको दिखेगा, इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर EMA। ठीक है, वो भी 20 EMA। 15 मिनट का चार्ट आपको लगाना है। तो इसमें अब हम क्या समझेंगे, जब भी प्राइस, ज़रा ध्यान से समझिएगा, जब भी प्राइस यहाँ पे तो आपने एंट्री कर ली, लेकिन आपको ये देखना है कि मोमेंटम किस दिन आएगा, किस दिन नहीं आएगा, किस दिन नहीं आ सकता है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब भी प्राइस EMA के बिल्कुल पास हो तो उस दिन मोमेंटम, या फिर जब तक पास है उस दिन या फिर उस टाइम मोमेंटम आने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। जितना दूर हो जैसे यहाँ है उतना ज़्यादा मोमेंटम बरकरार रह सकता है। सिंपली ये है, इसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि किस दिन किस टाइम तक मोमेंटम रह सकता है स्टॉक्स में, या फिर अभी बरकरार है। जब तक वो बिल्कुल EMA के पास ही चल रहा है, जिगजैग चल रहा है, मतलब इसमें कोई मोमेंटम अभी नहीं है। जब तक वो EMA से दूर नहीं जाएगा तब तक उसमें मोमेंटम नहीं आएगा। इसी चीज़ के इन तीनों कॉम्बिनेशन से आप पता लगा सकते हैं। सबसे पहले कॉल कौन सा लेना है, बुलिश बियरिश, वो आपको वीवैप बता देगा, एंड उसका हेल्प कौन करेगा कि ये मूव जो आ रहा है, ये सपोर्ट इसको वॉल्यूम कर रहा है नहीं कर रहा है। दो चीज़ें जब होगी, अब क्या इसमें मोमेंटम आएगा नहीं आएगा, ये आपको EMA बताएगा। 20 मिनट यानी 15 मिनट के चार्ट लगाएंगे, 20 EMA ये आपको बता देगा। इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखें, यहाँ कोई बहुत बड़ा मोमेंटम है नहीं इस दिन, ऑल तो आपको ट्रेड मिला है, लेकिन मोमेंटम जो प्राइस है पूरे दिन EMA के पास ही रहा, कोई बहुत दूर गया नहीं। जितना दूर जाएगा उतना अच्छा हमें मोमेंटम मिलने के चांसेस हैं, ये आपने देखा। इस दिन भी अगर हम देखने की कोशिश करें, हमें ट्रेड मिला है, लेकिन मोमेंटम कहाँ, मोमेंटम लॉस है, एकदम ज़्यादा नहीं है। इसलिए किसी दिन हमें छोटे गेन मिल रहे हैं, किसी दिन हमें बड़े गेन मिल रहे हैं। ये स्ट्रेटजी अगर हम बात करें इंडेक्स निफ्टी में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, तो उसमें बैक टेस्टेड है मेरे थ्रू, लेकिन आप इनको भरोसा बिल्कुल ज़ीरो कीजिए। आपको करनी है अपनी रिसर्च खुद से बैक टेस्ट करना, जिस तरह से हम यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद ही ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जिस दिन आपको मोमेंटम मिलेगा, किस दिन नहीं मिलेगा, किस तरह से ट्रेड लेना है। तो बहुत एक छोटे वीडियो में हमने जितनी सारी चीज़ें हैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आप इन्हें एक एक करके समझिए, वीवैप का इस्तेमाल कैसे करना है, वॉल्यूम से देखना है, और उसके बाद फाइनली के मूविंग एवरेज के प्राइस दूर हो तो मोमेंटम रहेगा। तो ये आप समझ गए इस छोटे से वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा वीडियो है इंटरडे सीरीज़ का, क्योंकि कल के दिन हमने सीखा था इनसाइड कैंडल, और आज सीखा है वीवैप प्लस वॉल्यूम प्लस EMA, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह से आपने रिजल्ट खुद देखा है। ऐसा नहीं है कि कोई हम ढूंढ के लेके आए थे, तो आपने देखा सारी चीज़ें। जैसे कि इस दिन हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला। सबसे पहले हमें क्या दिया, वीवैप ने सिग्नल दिया, और अगर हम देखें EMA 20 EMA भी से काफ़ी दूर है प्राइस, तो इस दिन एक मोमेंटम भी अच्छा रहा है। तो यहाँ पर भी देखें दोनों दूर हैं, EMA दूर है और वीवैप ने सिग्नल दे दिया था, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी मिल रहा है। बाद में प्राइस इसके पास आ गया था, तो ये आप देखें प्राइस इसके पास आ गया तो मोमेंटम लॉस हो गया। तो यही चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी स्ट्रैटेजी अगर हम बात करें इंट्राडे में भी काम करेगी। जब निफ्टी बिल्कुल EMA के पास आ जाता है 20 के आसपास, तो वहाँ पे मोमेंटम थोड़ा लॉस से हो जाता है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं कि कब हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और कब हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो ये आपको हेल्प करेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरी रह गए, जो भी डाउट है आप लिखें, हम उनको देर हो सकती है लेकिन आंसर देने की सभी की कोशिश करेंगे। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम का भी और ज्वाइन बटन का भी, अगर एक्स्ट्रा लर्निंग आप सीखना चाहते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसको। थैंक यू सो मच।